प्रोफेसर को एहसास हो गया कि वह दुष्ट आत्मा भी लिफ्ट में घुसने वाली है, इसलिए दरवाजे बंद होने से पहले ही उसने जल्दी से ओपन बटन दबा दिया। बाहर साफ तौर पर कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रोफेसर ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। वह मुड़ा और लिफ्ट के भीतर लगे शीशे को घूरने लगा। उसका अजीब व्यवहार मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शीशे में ठीक मेरे बगल में एक महिला भूत मुझे सीधे घूर रही है, लेकिन वह हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे शरीर के भीतर उससे भी कहीं ज्यादा भयावह एक दुष्ट आत्मा मौजूद थी। प्रोफेसर ने मुझे बताया कि यह दुष्ट आत्मा उन सभी लोगों को मार देती है जिनसे उसका मेजबान नफरत करता है, ताकि मेजबान की सबसे गहरी इच्छाएं पूरी हों और वह खुद और भी शक्तिशाली बन सके। कुछ दिन पहले मेरी माँ के साथ फोन पर ठगी हुई थी। उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी साफ हो गई, लेकिन फिर ठग का शरीर जैसे किसी और के कब्जे में चला गया। वह बैंक गया, सारी चुराई हुई रकम निकाल ली, फिर एक इमारत की छत पर खड़ा होकर पैसे हवा में उछालने लगा। अंत में उस दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में उसने ऊपरी मंजिल की एक बीम से फांसी लगा ली। मुझे यह सब पता था, लेकिन मैंने इसे महज एक संयोग मानकर टाल दिया। उस रात पैसों को लेकर मेरी और माँ की जोरदार बहस हो गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। वह डरावनी आवाज मुझे झकझोरते हुए जगा गई। उस पल के बाद मैं इसे न मानने से खुद को रोक नहीं सका। सच ये था कि मैं अपनी माँ से नाराज था। उन्होंने एक किराने की दुकान में काम करते हुए फ्रिज तोड़ दिया था, फिर एक रेस्तरां में सूप का पूरा बर्तन एक ग्राहक पर गिरा दिया। इन सारे वर्षों में इस परिवार को संभालने के लिए लगातार काम सिर्फ मैं ही करता रहा हूँ। भले ही उनकी जमा पूंजी ठगी में चली गई हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि उनकी मौत हो। मेरे पास बस इतना ही रास्ता था कि मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करूं, चौखट को टेप से सील कर दूं और सामने एक बुक शेल्फ घसीट कर रख दूं। लेकिन मेरी चेतना धुंधली होने लगी। यह संकेत था कि दुष्ट आत्मा नियंत्रण लेने वाली है। उस भारी उनींदेपन से मैं लड़ नहीं सका। जब आखिरकार मेरी आंख खुली तो मैं खुद को बिस्तर पर पड़ा पाया। उससे भी बदतर यह कि दरवाजे के पास रखी किताबें और